बेटा मैंने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था, है ना। तो बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। अगर इस टॉपिक को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ना बेटा, आपको 11th होगी होगी, 12th में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, क्लास पूरी अटेंड करें, है ना बेटा। देखो सुनो, हाइब्रिडाइजेशन में करना क्या है क्या इसका फंडामेंटल सुनिए आप। देखो बेटा, ये आपके सामने देखो डिफरेंट साइज के, मैंने क्या बोला, ये लड्डू है ना। आपने कभी, है ना, मिट्टी के लड्डू बनाए होंगे, है ना बच्चों, है ना। तो अब देखो बच्चों, ये अलग अलग साइज के हैं। मैंने क्या किया बच्चों, इन सभी लड्डुओं को तोड़ दिया और सबको मैंने इक्वल साइज के बना दिए। अच्छा बच्चों पहले बताओ, पहले कितने पहले कितने लड्डू थे? 5 थे। और बाद में भी कितने हैं बच्चों? 5 ही हैं, है ना। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। तो बेटा अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया था, इसी एग्जांपल को एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हुआ तो वापस समझ लीजिए, है ना बेटा। सुनो देखो बेटा, एक बार बताओ, सबसे पहले एक दिमाग में फिट कर लो, कितने बॉन्ड आपको बनाने हैं उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने बॉन्ड आपको बनाने हैं उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों। बेटा अभी आपको बेरिलियम के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बताओ? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है बच्चों, 1s2 2s2 2p0 होता है बच्चों। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन यही है। अगर अपन इसके वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो बेटा, ये देखो है कि नहीं, है बेटा। ये 2s है और ये 2p है बच्चों। अभी ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, है क्या कोई? ग्राउंड स्टेट में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, है ना। अपन बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 0 है। अब देखो बेटा, मुझे बॉन्ड कितने बनाने बच्चों? बॉन्ड कितने बनाने थे? 2 बनाने थे। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने इधर एक्साइट किया, एक्साइट करने के बाद ये वाली पिक्चर आ गई मेरे पास। इसको क्या मैं ES फर्स्ट बोल सकता हूं बच्चों? क्या मैं इसको ES फर्स्ट बोल सकता हूं? हाँ बेटा। अब बोलो, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। अब बच्चों बताओ, क्या हम 2 बॉन्ड बना सकते हैं? क्या हम 2 बॉन्ड बना सकते हैं? अब देखो बेटा सुनो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन से देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां आया बेटा, आया बेटा। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। ये लिया बेटा मैंने। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये बॉन्ड बना, ध्यान से सोच के बताओ, बेटा क्या मैं इस ओवरलैपिंग को SS ओवरलैपिंग बोल सकता हूं? क्या मैं इस ओवरलैपिंग को SS ओवरलैपिंग बोल सकता हूं क्या? देखो बच्चों ध्यान दीजिए, आपके बेरिलियम का 2s और हाइड्रोजन का 1s यूज आ रहा है ना बच्चों। अच्छा अब बताओ,
क्या मैं इसको sp या ps, एक ही बात है, मैं बोल सकता हूं क्या? sp ओवरलैपिंग बोल सकता हूं बच्चों, बोल सकता हूं, है ना? क्यों बोलो बच्चों, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो बेरिलियम का p इन्वॉल्व हो रहा है एंड हाइड्रोजन का s इन्वॉल्व हो रहा है ना बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये दोनों बॉन्ड, ये और ये, अभी एक जैसे हैं क्या? क्या अभी ये एक जैसे हैं? एक तो एस एस है और एक एस पी है, नहीं है ना बच्चों, है ना? तो अगर अपन ऐसा बोले कि इफ बॉन्डिंग इन बेरिलियम हाइड्राइड इज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू above, then both bonds will be different. बोलो बच्चों, ये बात सही है? अगर हम बेरिलियम हाइड्राइड में बॉन्डिंग जो ऊपर दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सप्लेन करें तो बच्चों दोनों बॉन्ड्स डिफरेंट आएंगे, दोनों बॉन्ड्स डिफरेंट आएंगे बच्चों। आप देखो बेटा सुनो, बट प्रैक्टिकली both bonds are equivalent, है ना, ऑब्लिक इक्वल। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो ये दोनों बॉन्ड एक जैसे मिलते हैं, है ना बेटा? तो अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। श्रिया रेप्सवाल, यहां तक समझ आया तेरे को? श्रिया रेप्सवाल, अब देखो बेटा सुनो, अगर ऊपर वाला जो केस है ना बेटा, मैंने कोई मिक्सअप नहीं किया ना बेटा। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडेशन का मतलब सिंपल सा मिक्सअप होता है और कुछ नहीं है ना? अब देखिए, अगर मैं इसको विद हाइब्रिडाइजेशन यानी अपन मिक्सिंग को लेके करें, है ना बच्चों? कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो, ये 2s है और ये 2p है बच्चों, है ना बेटा? अब मैंने क्या बच्चों, इन दोनों को आपस में मिला दिया, मिला दिया बच्चों। तो बच्चों मैंने कितने ऑर्बिटल आपस में मिलाए? कितने ऑर्बिटल मिला रहा हूं? दो मिला रहा हूं। तो बनेंगे भी कितने? बनेंगे भी कितने? दो ही बनेंगे बच्चों। अब इसको मैं नाम क्या दूंगा? इनको मैं नाम दूंगा बच्चों पी ऑर्बिटल्स। बच्चों मैंने sp क्यों बोला? आपने मिक्सअप किस किस को किया? देखो बच्चों 2sp को किया कि नहीं किया बच्चों? देखो बच्चों सुनो कैसे। आपने एक तो लिया बच्चों s ऑर्बिटल, एक लिया p ऑर्बिटल, है बच्चों? ये तो आपका s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। इनको अगर अपन मिक्सअप करें तो आफ्टर मिक्सिंग देखो बच्चों हमें दो ऑर्बिटल मिलते हैं। ये दो ऑर्बिटल कुछ इस तरह के बनेंगे, देखो ऐसे, ठीक है ना? ये बच्चों देखो, ये देखिए, दिख रहा है आपको? मेरे हाथ में ऑर्बिटल दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये जो लोब है, जो ऊपर वाला लोब है, ये लार्जर लोब, ये वाला लोब लार्जर लोब है बच्चों, है ना? और ये वाला बोलो बच्चों स्मॉलर है। एक लोब लार्जर होगा, एक स्मॉलर होगा, है ना बेटा? लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा क्या करता है? लार्ज लोब करता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है? लार्ज लोब। समझ में आ गया बेटा? ये डायग्राम समझ में आ गया? इससे देखो आप, है ना बेटा? अब देखो सुनो, देखो बेटा ये आपके 2sp ऑर्बिटल्स आ गए, आगे कि नहीं आगे? अब देखो बेटा अपन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना। देखो ये बेरिलियम था, है ना? इस बेरिलियम का एक ऑर्बिटल ये
एक ये, इसका छोटा लोब इसमें बना दो और इसका इस तरह बना दो, है ना। ये कौन सा है, ये sp है, ये भी sp है बच्चों, है ना बेटा। इसका ये इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, यहां से हाइड्रोजन आया, इन्वॉल्व हो गया, इधर भी हाइड्रोजन आया और इन्वॉल्व हो गया। अब बेटा बताओ, अगर मैं बोलूं ये ओवरलैपिंग SsP है और ये भी ओवरलैपिंग क्या है, SsP है, क्या दोनों ओवरलैपिंग अब एकदम आइडेंटिकल है क्या बच्चों। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या आने वाली है, अब सिमिलर आएगी बच्चों। तो अब इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज किससे एक्सप्लेन कर पाए, अपन इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज किससे एक्सप्लेन कर पाए बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन से। समझ में आई बात, बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई, कंफर्म है सबको। तो देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि नाउ both bonds are identical, which is similar to experimental observation। ये लाइन समझ में आई, नाउ बोथ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल विच इज सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हुआ बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन is used to explain uniform properties of similar type of bonds। क्या ये लाइन समझ में आई, हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट कुछ क्लियर हुई, बोलो बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। सबको क्लियर है बच्चों, सबको। एक बार बताओ बच्चों, एक बार बताओ बच्चों, ये CH4 है ना बेटा। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, बताओ बच्चों, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए क्या, 4 चाहिए बच्चों, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बच्चों 2s2 2p2 होता है बच्चों। अब बताओ, अगर मैं ऐसी बात करूं, बच्चों बताओ अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 ही है ना। तो ग्राउंड स्टेट में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन कर दें इसका। अगर मैं एक्साइटेशन कर दूं तो बच्चों अब देखो, ये 4 हो गए कि नहीं हो गए, ये आ गई इसकी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हो गए, 4 हो गए बच्चों। अब बेटा देखो एक बात सुनो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुए, अब बेटा इसमें 2 केस लेते हैं अपन। केस फर्स्ट, अपन विदाउट हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं इसमें। केस फर्स्ट लेते हैं बच्चों विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, बिना किसी हाइब्रिडाइजेशन के। तो बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, देखो ये और ये कंडीशन है, ये 2s है, ये 2p है, ये मेरे पास 4 हाइड्रोजन है बच्चों। देखो ये 4 अलग अलग हाइड्रोजन ले ली मैंने, है ना बच्चों।
अब देखो बेटा, इस तरह के बॉन्ड बने हुए, तो बताओ विदाउट हाइब्रिडाइजेशन मीथेन में, देखो बेटा ये बॉन्ड तो बन रहा है एस एस ओवरलैपिंग से, वेरी गुड। फिर ये बन रहा है पी एस, पी एस एंड पी एस, बन रहा है बच्चों 1 एस एस एंड 3 पी एस। बोलो बच्चों, क्या सारे बॉन्ड सिमिलर है? नहीं है ना, 3 आइडेंटिकल है और एक डिफरेंट है। देखो बच्चों 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, बट प्रैक्टिकली बच्चों क्या होता है, सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं बच्चों। देखो ये मीथेन का मॉडल दिख रहा है आपको मेरे हाथ में, देखो बच्चों ये देखो दिख रहा है ना बेटा। अब बताओ बच्चों, हमें इन बॉन्ड्स की यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, क्या करें? इनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, क्या करें, है ना। देखो विदाउट हाइब्रिडेशन अपन बोलेंगे थ्री बॉन्ड्स आर identical and one will be different from other three bonds। क्या ये बात सही है बच्चों? अब देखो बेटा, अगर मैं केस सेकंड लूं विद हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा एक बात बताओ, हाइब्रिडेशन में हम करते क्या है? बोलो बच्चों, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्स करो बच्चों, कितने मिक्स किए मैंने? कितने मिक्स किए? 4 ऑर्बिटल। तो बच्चों 4 ऑर्बिटल बनेंगे आपके लिए, बन गए। ये बच्चों इसका नाम देखो क्या देंगे, इसको देंगे sp3, है ना। जितने ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, एज ए पावर अपन लगा देते हैं। बेटा p का 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो p की पावर 3 आ गई और s की पावर 1 आ गई, है ना बच्चों। तो 4 sp3 ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप इनसे एक्सप्लेन करोगे, है ना, तो अगर अपन इनसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, तो देखो है ना बेटा, अगर मैं इससे एक्सप्लेन करूं तो क्या प्रॉपर्टीज आप सिमिलर बता सकता हूं मैं? बोलो बच्चों, अब अपन क्या बोलेंगे, ऑल 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल हैविंग sp3s ओवरलैपिंग। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? तो अब आपको क्लियर हुआ कि बच्चों हमने हाइब्रिडाइजेशन का यूज क्यों किया, हमने हाइब्रिडाइजेशन का यूज क्यों किया, बताओ क्यों किया, कौन बताएगा? हाइब्रिडेशन का यूज क्यों किया? टू एक्सप्लेन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स, है ना बच्चों, समझ में आ गया? चलो बच्चों अब अपन डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, है ना, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। तो इसमें क्या बोलेंगे, इट इज मिक्सिंग ऑफ different type of orbitals which have almost similar energy but
डिफरेंट स्टेट। बोलो बच्चों, इनकी एनर्जी तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी ना बच्चों? बोलो बताओ, बताओ बच्चों, 2s और 2p की, क्योंकि n सिमिलर है ना बच्चों, देखो n सिमिलर है ना बच्चों, तो इनकी एनर्जी तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। बट बच्चों, क्या शेप ऑफ ऑर्बिटल सिमिलर है क्या? क्या शेप ऑफ ऑर्बिटल सिमिलर नहीं है ना? हाँ नहीं है बच्चों। तो देखो क्या लिखा, बट डिफरेंट शेप, है ना, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, आइडेंटिकल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, एंड दिस मिक्सिंग is known as hybridization। क्या बच्चों ये डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? क्या ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ये है कि ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल having one large lobe and one small lobe। क्या ये लाइन क्लियर है? जो मैंने ये पॉइंट लिखा है, क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, है ना, लार्ज लोब will involve in bond formation। बोलो बच्चों, ये भी सही है, लार्ज लोब इन्वॉल्व होगा बच्चों, अभी आपको बताया था, देखो मैंने आपको। ठीक है बेटा, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ hybridized orbitals equal to number of orbitals which undergo in mixing। ठीक है बच्चों, जितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे ना बेटा, उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अपन एक काम करते हैं, देखो बच्चों, देखो मैंने s ऑर्बिटल लिखा, p लिखा, t लिखा, एंड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिखते हैं अपन, है ना बेटा। देखो बच्चों, मैंने s का 1 लिखा, p का 1 लिखा, t का 0 लिखा, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए बच्चों? 2 हो गए ना बेटा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 2sp ऑर्बिटल, है ना बच्चों। अब बताओ बच्चों, मान लो ये 1 है और ये 3 है, अब बताओ ये 0 है, टोटल 4 हो गए, तो बोलेंगे बच्चों 4sp3 ऑर्बिटल। अच्छा बताओ बच्चों, 1 3 2 कितने हो गए? काउंट करो, टोटल 6 हो गए। नाम क्या देंगे उनको? sp3d2। देखो बच्चों, sp3d2 ऑर्बिटल्स। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, क्या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है क्या? क्या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है बच्चों? देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर है बच्चों, है ना, इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अनहाइब्रिडाइज से ज्यादा ही होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो बच्चों, एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती नहीं है, नहीं होती ना बच्चों। एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि आपको मान लीजिए लेटा दिया जाए, तो आपके ऊपर एक तो मैं बॉल गिराता हूं, है ना, और एक मैं चक्कू गिराता हूं,
है ना। तो बताओ कौन पेनिट्रेट कर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, कौन पेनिट्रेट कर सकता है ना, नाइफ पेनिट्रेट कर सकता है। इसका मतलब नाइफ के अंदर क्या बच्चों आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे एक बात बताओ, जिसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी उसने पेनिट्रेट ज्यादा किया, इसका मतलब उसने बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनाया होगा ना बच्चों। बोलो, जब पेनिट्रेट अच्छे से करेगा तो ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, और ओवरलैपिंग अच्छे से होगी तो बॉन्ड भी अच्छे से बनेगा ना बच्चों। बोलो बच्चों, सही बात है। तो क्या मैं ऐसा पॉइंट लिख सकता हूं क्या, बताओ, कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैव मोर directional properties and that's why these orbitals form more stronger bond। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है बच्चों? क्लियर है सबको? तो हमने क्या लिखा कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैव मोर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई these orbitals form। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं ऐसे ही कर रहा हूं, एक मिनट रुको। बेटा एक मिनट, मैं मीटिंग को खत्म करके वापस आपको कनेक्ट कर रहा हूं सबको, है ना। properties and that's why these orbitals form more stronger bond, है ना, more stronger bond। then unhybridized orbitals। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब देखिए बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें बच्चों, देखो सुनो, ये जितने मैंने पॉइंट बताए इसमें किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए बच्चों सुनो, मुझे एक बात बताओ बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्बिटल्स का है या इलेक्ट्रॉन्स का है? हाइब्रिडेशन किसकी मिक्सिंग है? ऑर्बिटल्स की ना, इलेक्ट्रॉन की तो नहीं है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी टाइप के ऑर्बिटल आपके मिक्स हो सकते हैं, चाहे वो हाफ फील्ड हो, चाहे वो कंप्लीट फील्ड हो, और चाहे वो आपके वैकेंट हो, है ना। ये बड़ा पॉइंट काम का बच्चों। देखो अपन क्या बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन is the
मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं, तो all type of orbitals like half filled, complete filled or empty can participate in this process। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, जो अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसका आप ध्यान से सुनना, है ना बेटा। हम करते ही क्या है बेटा कि जनरली हाइब्रिडाइजेशन is determined in central atom of given species। ठीक है बच्चों, ये सेंट्रल एटम क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, है ना बच्चों। सुनो ध्यान दो, सेंट्रल एटम, चलो बताओ बच्चों। जैसे मेरे पास ये मीथेन है, बताओ बच्चों सेंट्रल एटम कौन है इसमें, कार्बन है, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। अच्छा बताओ, अब बताओ वाटर में कौन है, ऑक्सीजन है। अच्छा अब बताओ अमोनिया में कौन है, अमोनिया में कौन है बच्चों, नाइट्रोजन है बच्चों, अमोनिया में नाइट्रोजन है। अच्छा अब बताओ मेरे को HCF2 में कौन HCF2 में कौन है बच्चों, जिनोन है बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ HCOF4 में कौन है, जिनोन है। ऑक्सीजन मत कर देना कोई, बोलो बच्चों। देखो सुनो, अब क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए। सेंट्रल एटम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है जो सेंटर पे लिखा हुआ हो, है ना। देखो सेंट्रल एटम का मीनिंग समझो। देखो बच्चों सेंट्रल एटम मीन्स एन एटम which can form more number of bonds or having empty d orbital, है ना, और having more number of period। ठीक है ना, जिसका पीरियड नंबर ज्यादा होगा ना, है ना बेटा, जिसका पीरियड नंबर ज्यादा होगा वो आपको कंसिडर करना है। अब देखो बच्चों HCOF4 में मुझे एक बात बताओ, जिनोन कौन से पीरियड का है बच्चों, जिनोन कौन से पीरियड का है, जिनोन कौन से पीरियड का पूछा है मैंने, 5th पीरियड का है। और आप मुझे बताओ कि आपका जो है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, 2nd पीरियड का है। तो क्या करना है, जिसका पीरियड ज्यादा है ना वो कंसीडर कर लें आप, जिसका पीरियड ज्यादा है ना बच्चों उसको कंसीडर कर लें आप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। अब देखो बेटा एक बार बताओ, बताओ HOCl में किसको करेंगे, H को, ऑक्सीजन को या Cl को, बोलो बच्चों। देखो हाइड्रोजन का 1st पीरियड है, ऑक्सीजन का 2nd पीरियड है, एंड क्लोरीन का कौन सा पीरियड है, 3rd पीरियड है। तो आपको किसको डिसाइड करना है बच्चों, बोलो, हमेशा 3rd पीरियड, जिसका पीरियड नंबर ज्यादा है। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मान लो मैंने ऐसे ले लिया,
OSF4। अब बताओ बच्चों, इसमें कौन होगा सेंट्रल एटम? इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा क्या? होगा बच्चों? अरे समझ में आई बात? ये बात क्लियर है क्या? अब आप में से कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो अगर दोनों ही आपके थर्ड पीरियड के आ गए या फोर्थ के आ गए, ऐसा आएगा नहीं बेटा, कभी नहीं आएगा आपके साथ, है ना? और ऐसा अगर आया, जैसे सपोज ये आ गया मान लो, अब बताओ इस I3- में किसको सेंट्रल एटम मानेंगे? सारे एक ही तो जैसे हैं। अरे I3- में कोई एक आयोडीन होगी सेंटर में, बोलो बच्चों, कोई एक आयोडीन होगी सेंटर में। ये बात समझ में आएगी? तो सारे क्या है, अभी अपन एग्जांपल करेंगे, है ना? अब देखो बच्चों, अगर मान लो जैसे सपोज ये आ जाए, आप बताओ, ये कार्बोनेट है। अब बताओ कार्बोनेट में किसको लेंगे? कार्बोनेट में किसको लेंगे? कार्बन को लेंगे या ऑक्सीजन को लेंगे? कौन बताओ बेटा? कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बना सकता है? ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2 बना सकता है। इसको लेंगे बच्चों, समझ में आई बात? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं NO2-, अब बताओ बच्चों सेंट्रल एटम किसको लेंगे? नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? बोलो बच्चों, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? नाइट्रोजन होगा बच्चों। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बना सकता है। वैसे देखो इसकी स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर ये। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया CCl4, अब बताओ, अब इसमें क्लोरीन मत कर देना, इसमें कोई क्लोरीन मत कर देना भाई, कार्बन ही है इसमें। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई? कार्बन ही तो मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? कितने बॉन्ड बनाए? बोलो बच्चों 4। और क्लोरीन ने कितने बनाया? एक क्लोरीन एक एक बॉन्ड बना रही है। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, हाँ जी, जो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम बेटा अभी वैभव गुलेरिया ये सारे बताएंगे आपको। N2O आने दो, एक बार मैंने एक जनरलाइज बात बताई है। N2O फिर आने दो, मैं बता दूंगा आपको, ऑक्साइड्स पढ़ाऊंगा उस टाइम आ जाएगी, घबरा मत, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, अब अपने को क्या करना है? डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करना है। तो कैसे करते हैं देखो बच्चों सुनो, सिंपल सी बात यह है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स हैं, है ना बच्चों, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, है ना बेटा, वो इक्वल। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना बेटा? अब देखो बच्चों, मान लो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, मान लीजिए इसका अगर सम 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। देखो 2 आया तो sp3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2। बेटा देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले स्टार्ट S से करेंगे, फिर P वाले काम आएंगे, फिर D वाले काम आएंगे। ये बात समझ आ रही है? बेटा देखो sp3 में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं चेक करो। sp3 एक s का है
और 3 पीके, है कि नहीं बच्चों? ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, आई? अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपने को मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये पढ़ना है। अब बच्चों ये जो मेथड बता रहा हूं ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मेथड है, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल का नहीं है या बॉन्डिंग का नहीं है बच्चों, ध्यान सुन लेना। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काम आएगा, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट बॉन्ड वैसे हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले सुनो, इसमें करना है क्या है, स्टेप फर्स्ट, है ना। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले क्या करना है कि रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम बाई डॉट्स, ठीक है बच्चों। आपको सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है ना। देखो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं साथ में NH3। आप बताओ बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस तरह के 5 डॉट लगा दो। पहला पॉइंट समझ में आ गया, है ना। सपोज H2 है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए कितने डॉट लगा दिए? 6 डॉट लगा दिए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? बोलो। अब देखो, अगर मैं आगे बात करूं, ये कहता है कि इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज। बच्चों पॉजिटिव चार्ज कब आता है? बोलो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से या ऐड करने से? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से आता है। तो देखो बेटा क्या करना है, इफ दिस चार्ज देन रिमूव नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। कैसे, अभी बताता हूं। एंड इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज, है ना, देन एक्स्ट्रा डॉट्स आर एडेड which are equal to नेगेटिव चार्ज। ये क्या मामला है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बच्चों एक बात बताऊं, जैसे मैंने लिखा NH4 प्लस, बच्चों लिखा, आप बताओ NH4 प्लस में सेंट्रल एटम कौन है? NH4 प्लस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है बच्चों, है बच्चों। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 होते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, इस पे क्या है, क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव +1 है। तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग एक डॉट आपको कम कर देना है। ये बात समझ? देखो बच्चों ऐसा क्यों किया मैं वापस बता देता हूं, देखो सुनो आप, मैंने इसको ऐसा लिखा है। बोलो बच्चों, ये मैंने 4 डॉट क्यों लिखे, कुछ समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अगर मेरे पास ये NH2 माइनस होता तो क्या करता बताओ। देखो पहले नाइट्रोजन के पास 5 है, अब बताओ अब क्या करूंगा, ऊपर माइनस दिख रहा है ना बच्चों, तो एक एक्स्ट्रा में जोड़ दीजिए बच्चों। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? नेहा दादीच, सबको क्लियर है? अब देखो बेटा क्या करना है, अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, देखो बच्चों, lateral atoms are attached
with central atom according to its कोवैलेंसी, है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू इट्स कोवैलेंसी। देखो बच्चों सुनो, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो बेटा क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपके कोई मोनोवैलेंट एटम है। मोनोवैलेंट कौन कौन हो सकते हैं, देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको बच्चों सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे, ठीक है। मोनोवैलेंट को सिंगल बॉन्ड, एक लाइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम खाएगा। अगर मान लो वो बाइवैलेंट एटम है, ठीक है ना, जैसे देखो ऑक्सीजन है या सल्फर है, तो इसको डबल बॉन्ड से अटैच करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो डबल बॉन्ड कितने खाएगा बच्चों, दो खाएगा। अच्छा मान लो ट्राइवेलेंट एटम है बच्चों, ट्राइवेलेंट एटम है नाइट्रोजन, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो ये तीन खाएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू इसकी क्या करेंगे बच्चों, वैलेंसी नहीं, अपन इसको लिख देते हैं कोवैलेंसी की बजाय वैलेंसी लिखो, अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंस। तो बच्चों बताओ, अब देखो बच्चों अमोनिया में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, अमोनिया में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बोलो बच्चों, तीन होते हैं। तो तीन हाइड्रोजन को जोड़ दूं मैं, जोड़ दिया। अब बताओ बच्चों कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर हो गए, सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, पहले ये बताओ, तीन सिग्मा दिख रहे हैं। और ये क्या बताओ बच्चों, ये क्या है जिसको मैंने बंद किया है, ये दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं लिया ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको लोन पेयर बोलते हैं बच्चों। तो टोटल कितना आया, T+1, कितना हो गया बच्चों, टोटल 4 हो गया। 4 का मतलब बताओ 4 ऑर्बिटल कहां में लेना है, स्टार्ट किससे करोगे, स्टार्ट किससे करोगे बच्चों, S से, फिर अगले P के 3 कहां में ले लो, तो क्या आ गया बच्चों, sp3 आ गया, आ गया बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों वाटर में कितनी हाइड्रोजन दिख रही है आपको, वाटर में कितनी हाइड्रोजन दिख रही है, हाइड्रोजन दिख रही है, बताओ वाटर में कितने सिग्मा कितने लोन पेयर है, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है क्या, देखो बच्चों ये रहे है बच्चों, 2 सिग्मा 2 एलपी, बोलो एवरेज स्टेट क्या आएगी, फिर sp3 आएगी, आएगी बच्चों। अब बताओ यहां से अपने को क्या करना है, इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ूंगा बच्चों में, जोड़ूंगा, 4 हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा हो गए, हाइड्रेज स्टेट बोलो sp3 आएगी बच्चों, ठीक है। अगला बताओ, अगले वाले में कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, NH2 माइनस में कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे बच्चों। बताओ इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बच्चों देखो 2 सिग्मा 2 एलपी, हाइड्रोजन स्टेट क्या है बच्चों, sp3 आई क्या, आई बच्चों, क्या ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है बच्चों। चलो तो अब मुझे बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं, मेरे पास है ClF3, मेरे पास है ClF3, कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एटम बताओ बच्चों, सेंट्रल एटम बताओ, क्लोरीन है, ठीक है बेटा। अच्छा हेलोजन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, कोई भी हेलोजन हो 7 होते हैं, हेलोजन के वैलेंस ऑर्बिट में 7 होते हैं। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, 7 डॉट लगा दूं, लगा दिया।
लगा दिया, वेरी गुड आकाश योगी। अब बताओ बच्चों, वेरी गुड। अब इससे जुड़े हुए एटम कौन है? इससे जुड़े हुए एटम कौन है बच्चों? फ्लोरीन है। फ्लोरीन किससे जुड़ेगा? फ्लोरीन किससे जुड़ेगा बच्चों? फ्लोरीन कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किससे? आपके आंसर सब कैसे गए बच्चों, पहले मुझे ये बताओ। सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे बेटा, देखो ये जुड़ेंगे। तो बताओ इसमें क्या आया? इसमें क्या आया बच्चों? कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? बोलो। 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। तो बच्चों 5 आया। 5 का मतलब sp3d आया। आया क्या? बोलो बच्चों, सबको क्लियर हुआ? sp3d समझ में आया? आया क्या? अच्छा ये बताओ बच्चों, इसका बताओ फिर चलो। HCF4 का बताओ। सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? सेंट्रल एटम बताओ। जिनोन है, ठीक है। जिनोन क्या होती है बच्चों? जिनोन क्या होती है? वेरी गुड आकाश योगी। जिनोन इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? सबको पता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, है ना बेटा? तो मैं टोटल 8 डॉट लगा दूं? लगा दूं? अब देखो बच्चों, मैंने 4 फ्लोरीन को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो बताओ बच्चों, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर आ गए? बोलो बच्चों। 4 सिग्मा प्लस 2 LP। तो क्या ये आएगा? ये आएगा बच्चों? चलो अब बताओ बच्चों, HCO3 इसका बताओ। देखो बच्चों, जिनोन के वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ बच्चों, इसमें कितनी ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? और ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगी? ऑक्सीजन को कैसे अटैच करेंगे? किससे अटैच करेंगे, डबल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। देखो बेटा ऐसे करेंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब बताओ बच्चों, इसमें कितने सिग्मा और कितने लोन पे रहे? वेरी गुड अरुणा। सिग्मा कितने बच्चों बताओ? आपको याद है क्या? बेटा डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक पाई होता है। हमें सिर्फ सिग्मा काउंट करना है, पाई मत काउंट कर लेना। अरे बेटा पाई मत काउंट कर लेना। समझ में आई क्या बात? देखो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। कई बच्चे तो पता नहीं 6 बता रहे हैं। ऐसे मत करो बेटा। ये आ गया sp3। चलो बच्चों और करो एग्जाम्पल। हाँ जी, अगर अपन नेक्स्ट करें, आप मुझे बताओ SO4-2 का बताओ बच्चों। सल्फेट आयन का बताओ। सल्फेट आयन का बताओ। बताओ सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। सल्फर है। सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो बच्चों। 6 होते हैं। ये मैंने 6 लगा दिए। लगा दिए बच्चों। अब बताओ,
अब और क्या करूं, एक्स्ट्रा डॉट ऐड करने पड़ेंगे क्या, दो और ऐड करने पड़ेंगे। अब ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास, ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 4 है ना, तो इन 4 ऑक्सीजन को ऐसा अटैच करेंगे, करेंगे बच्चों। अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पे, तो स्टेट क्या आ गई, sp3 आ गई। बेटा सिर्फ ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करेगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक है। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है ना बच्चों, देखो सुनो, जैसे सपोज आपके पास ये एटम आ गई, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है बच्चों। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके 2 है। फिर देखो ये अगर ये आ जाए, इनके 3 है। वैसे ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इनके सबके 4 हैं। याद करो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, जो उनका ग्रुप नंबर होता था ना, वही होता था बच्चों। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 5 होंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम 6 होंगे। एफ, सीएल, बीआर, आई, एटी, इनमें 7 होंगे। और जो आपकी नेट गैसेज है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इनमें 8 होंगे, है ना बच्चों, मैंने सारे लिख दिए। अब बताओ बच्चों, PO4 - 3 का बताओ, PO4 - 3 का सेंट्रल एटम कौन है, वेरी गुड वैभव, सेंट्रल एटम फास्फोरस है बच्चों। बताओ फास्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया बेटा, फास्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है बच्चों। कितने एक्स्ट्रा डॉट लगाऊं, कितने एक्स्ट्रा डॉट लगाऊं, बोलो बच्चों, 3 लगाऊंगा। ओके, 4 ऑक्सीजन को जोड़ दें, जोड़ दें बच्चों। अब बताओ क्या आया इसके अंदर, 4 सिग्मा बॉन्ड आए क्या, क्या आ गई, sp3 आ गई बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों अब बताओ ClO4 - 1 में बताओ, ClO4 - 1 में बताओ, कौन बताएगा, वेरी गुड, आ गए तुम लोग तो। देखो बच्चों ClO4 में क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट में, क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। एक्स्ट्रा कितने डॉट लगाऊं, एक्स्ट्रा कितने डॉट लगाऊं, 1 लगाऊंगा। बोलो बच्चों, 4 सिग्मा आए, sp3 आया, आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब बताओ तुम N3 - 1, अब बताओ बच्चों N3 - 1 का बताओ, कौन बताएगा, वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, वेल डन, युवराज सिंह वेल डन, नेहा तंवर, वत्सल, सारस्वत, गलत किया बेटा आपने, बेटा वेरी गुड, मोहित रत्नु, वैभव कुलरिया, बहुत बढ़िया बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई है तो सारे नाइट्रोजन ही ना, है तो सारे नाइट्रोजन ही ना, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही लेंगे। देखो बच्चों पहले मैंने टोटल 5 डॉट लगा दी,
एक्स्ट्रा कितने डॉट जोड़ूंगा? वेरी गुड भाविका सचदेव। एक्स्ट्रा डॉट कितने जोड़ूंगा? एक जोड़ूंगा। अब एक नाइट्रोजन बेटा मैंने सेंटर में ले ली, तो कितनी बच गई पीछे? पीछे कितनी बच गई? दो बच गई। नाइट्रोजन को किससे जोड़ेंगे बताओ बच्चों? नाइट्रोजन को, वेरी गुड वैभव कुलरिया, वेरी गुड अरुणा। अरुणा मैंने आज नाम लिया तेरा बेटा, अरुणा सुन रही है? तो बेटा इसको ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दे। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? दो सिग्मा बॉन्ड है। बोलो एवरेज स्टेट क्या आ जाएगी? एसपी आ जाएगी? आ जाएगी बच्चों। चलो ये बताओ फिर, I3 - 1, I3 - 1 बेटा सेंट्रल एटम के बिना कैसे हो सकता है कोई मॉलिक्यूल? सेंट्रल एटम तो हो गई होगा। प्रज्ञा फलोदिया, जल्दबाजी मत करो, आराम से बताओ। अलीसा वेल्डन, अलीसा वेल्डन, अनिरुद्ध व्यास, वैभव कुलरिया, सानिया सेतिया सही है। ये जग्गा, नेहल यादव सही करो बेटा। I3 बताओ, सेंट्रल एटम बताओ इसमें, सेंट्रल एटम बताओ, सेंट्रल एटम बताओ। आयोडीन। आयोडीन क्या है बच्चों? आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? हेलोजन है। और हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो पहले तो 7 डॉट बना दो। ये लो बच्चों। अब क्या करूं? वेरी गुड, एक एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, कर दूंगा। कितनी आयोडीन बच गई पीछे? कितनी बच गई? दो बच गई। दो को और जोड़ दूं? जोड़ दूं बच्चों, है ना? अब बताओ क्या करोगे? कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? देखो बेटा बताओ। हाँ वेरी गुड आकाश योगी। तो बेटा दो सिग्मा और तीन लोन पेयर है। देखो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। तो बच्चों क्या आया? sp3d आया क्या? sp3d आया क्या? आया बच्चों। चलो ये बताओ, PCl4+ एंड PCl6-, ये बताओ। अरे आकाश योगी, ये ब्रो कौन है तेरा? आकाश योगी। वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, वेल डन। सभी बच्चों के सही आ रहे आंसर। बताओ बच्चों सेंट्रल आइटम कौन होगा? सेंट्रल आइटम कौन होगा? फॉस्फोरस होगा। अच्छा बताओ, फॉस्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में कितने? फॉस्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में बच्चों 5 होते हैं, है ना बच्चों? अब बताओ पहले वाले में, वेरी गुड नेहा दादिच, इसिता राठौड़, माधुरी कोठारी, माधव, बहुत बढ़िया बच्चों, वेल डन। सबको समझ में आ गया लगता है। हाँ बच्चों, अब बताओ PCl4+ में क्या करूं? एक डॉट हटाऊं क्या? अरे आप अगर आज्ञा दे तो हटा दूं? हटा दूं क्या? लो बच्चों, हटा दिया। कितनी क्लोरीन है? कितनी क्लोरीन है? 4 है ना? ये जोड़ देंगे अपन। तो बच्चों बताओ, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई? sp3 आ गई। आगे बच्चों अब बताओ, PCl6- के केस में क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ेगा। रिया सहगल, वेल डन बेटा। तो देखो Cl
Cl Cl Cl Cl कितने 6 सिग्मा, तो बच्चों क्या आ जाएगा sp3d2 आ गया बच्चों। तो अब बेटा देखो नोट्स में जो आपको दे रखा है ना उसकी आप प्रैक्टिस करना।